हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लानिंग यानी कि भारतीय नियोजन की उपलब्धियां। सुनिए, इसमें भारत में आर्थिक नियोजन को 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ किया गया। तब से अब तक नियोजन के 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। निसंदेह इन 60 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है, जिसका अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सुनिए, इसमें भारत में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो चल मूल्य पर 1950 से 51 में 5,708 रुपये थी, वह वर्ष 2013-14 में बढ़कर 80,388 हो गई। इसी प्रकार भारत की सकल राष्ट्रीय आय जो चल कीमतों पर 1950 से 51 में 9,678 करोड़ थी, वह 2013-14 में बढ़कर 121.17 लाख करोड़ रुपए हो गई। यदि हम आयोजन को पूरी अवधि 1950 से 51 से 2013-14 पर विचार करें तो इसमें राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 4.7% प्रतिवर्ष तथा 2.7% प्रतिवर्ष की वृद्धि दिखाई देती है, जिसे एक सामान्य मोडेस्ट निष्पादन भी कहा जाएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय की अपेक्षा कम दर से वृद्धि हुई है। नंबर सेकंड आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का विकास। 1950 से 51 तक कृषि उत्पादन में वृद्धि दर लगभग 3.5% वार्षिक थी, परंतु आर्थिक सुधार की 8 वर्षीय अवधि में 1992-93 में से 1999-2000 में कम होकर क्रमशः 2.2% और 2% रह गई। कृषि विकास दर 2000 से 1 में -0.2% थी। 10वीं योजना विधि में वर्ष 2003-04 को छोड़कर कृषि विकास की दरें असंतोषजनक रही। वहीं 2013-14 में यह दर केवल 1.2% थी तथा वर्ष 2014-15 में 1.1% अनुमानित है। योजना काल में खाद और गैर खाद दोनों प्रकार की फसलों में काफ़ी वृद्धि हुई है। देश में खाद्यान्न 1950 से 51 के 508 लाख टन के स्तर से बढ़कर 2013-14 में 265.04 मिलियन टन हो गया। कृषि पर मानसून की निर्भरता आज भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आज से 65 वर्ष पहले थी। 1950 से 51 में कुल सिंचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टेयर था, लेकिन आज यह 9.47 करोड़ हेक्टेयर है। रासायनिक उर्वरक के
उत्पादन एवं उपभोग दोनों में वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में 2013-14 में सकल पूंजी निर्माण में हिस्सेदारी 7.9% थी। कृषि क्षेत्र में अन्य उपलब्धियां, अदर अचीवमेंट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। योजना काल में कृषि क्षेत्र की कुल अन्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं। उन्नत बीजों का उपयोग बढ़ा है, बहुफसल कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया है, कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ा है, कृषि वित्त की यथोचित व्यवस्था की गई है, खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है, कृषि विपणन में सुधार हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई है। नंबर 3 आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास। योजना अवधि में सबसे अधिक प्रगति औद्योगिक क्षेत्र में हुई है। इन वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र का न सिर्फ आधार ही मजबूत हुआ है बल्कि उद्योगों का विविधीकरण भी हुआ है। कई नए उद्योग स्थापित हुए हैं। उद्योगों के विकास के कारण पूंजीगत सामग्रियों के लिए अब भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है बल्कि भारत से पूंजीगत सामान का निर्यात होने लगा है, जिससे मुद्रा अर्जन में सहायता मिल रही है। वर्ष 2007-8 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 8.6% रही। वर्ष 2008-9 में वैश्विक मंदी के कारण औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर कम होकर 2.8% रह गई। वर्ष 2010-11 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर बढ़कर 8.1% हो गई। 2014-15 में औद्योगिक विकास दर 5.9% ही हुआ। नंबर 4 एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। नियोजन काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास एवं विस्तार है। 1951 में केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 5 उद्योग थे और इनमें 29 करोड़ रुपए की पूंजी विनियोजित थी, लेकिन आज इस प्रकार के उद्योगों की संख्या 31 मार्च 2014 को बढ़कर 290 हो गई है, जिनमें 1,98,722 करोड़ रुपए की पूंजी विनियोजित है। नंबर 5 डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कि लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। लघु और कुटीर उद्योगों की भी तेजी से प्रगति हुई है। लघु औद्योगिक विकास संगठन SIDO द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1972 में 2.58 लाख से बढ़कर वर्तमान में 361.7 लाख हो गई, जिसके अंतर्गत लगभग 805.2 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। कुल निर्यातों में लघु इकाइयों का हिस्सा 2013-14 में 40% था, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में के सकल उत्पादन में इनका हिस्सा 45% है। नंबर 6 इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स यानी कि बचत व विनियोग दरों में वृद्धि। योजना अवधि में बचत एवं विनियोग की दर में भी उतार चढ़ाव आते रहे हैं। चालू मूल्य के आधार पर GDI सकल बचत का अनुपात जो 1950 से 51 में 8.9% था, वह 2013-14 में बढ़कर 34.5% हो गया। इसी प्रकार सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर जो 1950-51 में 8.7% थी, वह 2013-14 में बढ़कर
32.3% हो गई। नंबर 7, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार का विकास। नियोजन काल में विदेशी व्यापार में अत्यधिक प्रगति हुई है। 1950 से 51 में भारत का निर्यात और आयात क्रमशः 606 करोड़ रुपए व 508 करोड़ रुपए थे, जो 2011-12 में बढ़कर क्रमशः 14,65,959 करोड़ रुपए व 23,45,463 करोड़ रुपए हो गए। देश के विदेशी व्यापार की संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अब भारत निर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है तथा कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित वस्तुओं का आयात करता है। वर्तमान समय में भारत का निर्यात व आयात क्षेत्र विस्तृत हो चुका है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में भारतीय वस्तुएं निर्यात की जाती है और भारत विश्व के अधिकांश महाद्वीपों से वस्तुओं का आयात भी करता है। नंबर 8, सेल्फ सफिशेंसी यानी कि आत्मनिर्भरता। सबसे अभिनंदनीय बात यह है कि भारत आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होता जा रहा है। नंबर 9, प्रोग्रेस इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार साधनों के क्षेत्र में प्रगति। योजना काल में परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नंबर 10, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार। मानवीय पूंजी निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। देश ने इस दिशा में काफ़ी प्रगति की है। नंबर 11, इंक्रीज इन हेल्थ फैकल्टीज एंड लाइफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। योजना काल में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अभिनंदनीय वृद्धि हुई है, जिसके कारण मृत्यु दर 27.4 प्रति हज़ार से घटकर 8.7 प्रति हज़ार हो गई है। नंबर 12, प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति। देश में बैंकिंग सेवा का काफ़ी विस्तार किया गया है। नंबर 13, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा। विगत कुछ वर्षों में पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने और पर्यावरण संतुलन एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए अनेक कार्यक्रम अपनाए गए हैं। नंबर 14, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक न्याय की दृष्टि से 2 पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। समाज के निर्धनतम वर्ग के जीवन स्तर में सुधार किए जाए तथा संपत्ति के वितरण की असमानताओं में कमी लाई जाए। नंबर 15, अदर अचीवमेंट्स, अन्य उपलब्धियां। आर्थिक नियोजन की अन्य उपलब्धियां हैं विज्ञान और तकनीक में तीव्र गति से विकास हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।